तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी को, यही है 24 का एजेंडा। मोदी ने ठाना है और भ्रष्टाचार मिटाना है। ये एक्शन बेवजह नहीं हो रहे। आम आदमी पर तो एक्शन आम बात है, खास आदमी पर जब एक्शन हो, बड़े लोगों पर जब एक्शन हो, इसका मतलब है कि कार्रवाई वक्त से और सही हो रही है। और मोदी ने ठाना है कि भ्रष्टाचार मिटाना है, और यह सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ, यह पिछले कई दिनों से चल रहा है। कौन कौन रडार पर है, कौन से वो बड़ी बड़ी मिसाइलें, वो बड़े बड़े नेता जिन पर टारगेट हुआ है ईडी और सीबीआई का। देखिए, एक दो नहीं, बहुत लंबी लिस्ट है। सबसे आगे बीच में खड़े हैं मनीष सिसोदिया, शराब घोटाले में एक्शन। इधर से शुरू करता हूं। यह है नवाब मलिक, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन। अनिल देशमुख 100 करोड़ की उगाही में एक्शन। संजय राउत चौल घोटाले का आरोप, उस पर एक्शन। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले पर एक्शन। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग पर एक्शन। लालू प्रसाद यादव जमीन के बदले नौकरी पर एक्शन हुआ। राबड़ी देवी जमीन के बदले नौकरी मांगी, नौकरी दी, उस पर एक्शन हुआ। और जमीन के बदले नौकरी पर तेजस्वी यादव भी रडार पर। कुछ और नेता हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं पार्थ चटर्जी, ममता बनर्जी के नेता हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में एक्शन। राहुल गांधी जमानत पर है, नेशनल हेराल्ड पर एक्शन। सोनिया गांधी जमानत पर है, नेशनल हेराल्ड मामले में एक्शन हुआ। नेशनल हेराल्ड में डीके शिव कुमार भी। खनन घोटाले में हेमंत सोरेन, और उसके बगल में खड़ी है के कविता, जो केसीआर की बेटी है, शराब घोटाले में। तो ये जो आप सुन रहे हैं, ये जो एक्शन हो रहा है, घोटालेबाजों पर अब एक्शन हो रहा है। जिन्होंने करप्शन किया उन पर कार्रवाई हो रही है, इसलिए सबके टारगेट पर मोदी हैं। सुनिए सर। प्रधानमंत्री सचमुच में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। अब वो फीलिंग गायब हो गई है। अब जनता के दिमाग में यह है कि नरेंद्र मोदी जी खुद भ्रष्ट है। लोगों के दिमाग में सवाल नहीं था, अब क्लियरली वो सवाल उठ गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे देशभक्तों पे झूठे केस थोप के उनको जेल में डाल दिया और देश को लूटने वाले उस शख्स को गले लगा दिया। इस केस में कई बार जो है सीबीआई जांच करके जो है बंद भी कर चुका है। रेलवे मंत्रालय ने आज तक घोटाला माना ही नहीं। मतलब सीबीआई को ही सौंपनाते हैं कि घोटाला जो है हुआ। भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता। कोई नई बात तो है नहीं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये आपको बताता हूँ, नीरव मोदी और विजय मल्ल्या के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फलटन खड़ी हो जाएगी लंदन और ब्रिटेन में। आपने सुन लिया, भ्रष्टाचार पर एक्शन हो तो सब तिलमिला जाते हैं। ये जरूर कहते हैं कि भ्रष्टाचार गलत है, लेकिन जब कार्रवाई हो तो फिर मोदी निशाने पर हैं। एक कार्रवाई की बात कर रहा हूं जो आज की सबसे बड़ी कार्रवाई है। मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के नेता को आज कोर्ट में पेश किया गया। भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट में पेशी हुई। अगली तस्वीर दिखाइए। अब बड़ी बात यह है कि अगला नंबर केजरीवाल का। आज ईडी ने खुद कह दिया कि केजरीवाल सब जानते हैं। ईडी ने खुद मान लिया केजरीवाल और संजय सिंह को सब पता है। तो अगली गिरफ्तारी क्या केजरीवाल की होने वाली? अगली तस्वीर दिखाइए। बीजेपी कह रही है कि सत्येंद्र जैन, आज बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया। सत्येंद्र जैन का मास्क लगा एक शख्स को जेल में लिटा दिया। वो मसाज करा रहा था कि सत्येंद्र जैन जेल में। अगली तस्वीर दिखाई। बीजेपी का कहना है, ये देखिए, तिहाड़ में मनीष सिसोदिया तिहाड़ में। अब सोचिए जरा अगला नंबर किसका होगा। अगली तस्वीर दिखाइए। ये अरविंद केजरीवाल की तस्वीर। अरविंद केजरीवाल का मास्क लगाकर और जेल के अंदर। कि अगला नंबर क्या अरविंद केजरीवाल का है? ये मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आज जो कुछ हुआ है कोर्ट में वो ये बता रहा है कि शराब घोटाले की जो दस्तक है वो अरविंद केजरीवाल की दहलीज तक पहुंच गई है। रिपोर्ट देखिए। अरविंद केजरीवाल जी का भी शायद यही हश्र होगा जो आज मनीष सिसोदिया का हुआ है। तमाम पैंतरेबाजी के बावजूद अरविंद केजरीवाल के भगत सिंह को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। केजरीवाल के भक्त प्रहलाद को कोर्ट ने ईडी के हवाले कर दिया। कोर्ट ने केजरीवाल के डिप्टी की सारी दलीलें सुनी।
लेकिन आखिर में 7 दिन की रिमांड पर भेजने का फरमान सुना दिया। लेकिन अब बात केवल सिसोदिया तक नहीं ठहरती, अब मामला आगे निकल चुका है। ईडी की दलीलों पर गौर करें तो आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता संजय सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अरविंद केजरीवाल जी का भी शायद यही हश्र होगा जो आज मनीष सिसोदिया का हुआ है, जो पहले सत्येंद्र जैन का हुआ। दरअसल ईडी ने रिमांड पर सुनवाई के दौरान कोर्ट से दो टूक कहा कि इस घोटाले के राजदार संजय सिंह भी हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी, जिसका सीधा मतलब है कि अब जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंचने वाली है, क्योंकि जब तक केजरीवाल से पूछताछ नहीं होगी पूरा सच सामने नहीं आएगा और सच सामने लाने के लिए केजरीवाल को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ईडी इस मामले में फिलहाल चुप्पी साधे है। सबसे पहली कड़ी मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज जो ईडी ने कोर्ट में बताई है सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली। मनीष सिसोदिया को आप देख रहे हैं, ये तो फिर भी डीओटी पर बात कर रहे हैं फोन पर, लेकिन मनीष सिसोदिया ने 1 दर्जन से ज्यादा फोन इस्तेमाल किए, जिसका सिम कार्ड जो उन्होंने लगाया वो अपने नाम पर नहीं लिया था। एक दूसरी आईडी, फर्जी आईडी पर सिम कार्ड, सोचिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री इस्तेमाल कर रहे थे और वो सारे सिम कार्ड, वो मोबाइल फोन तोड़कर फेंक दिए। 14 बताया गया, लगभग 14 फोन अकेले मनीष सिसोदिया ने इस्तेमाल किए जो तोड़कर फेंक दिए। 170 फोन इस घोटाले में इस्तेमाल हुए हैं। देखिए जरा कि आखिर इस घोटाले में मनीष सिसोदिया के बारे में फोन को लेकर जो बात की गई है वो क्या है। आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया को। दारू घोटाले में ये जो मोबाइल है ये बहुत अहम कड़ी है, बहुत अहम सबूत है। मोबाइल के जरिए ही ये पूरी डीलिंग हुई है इस घोटाले में और घोटाले की साजिश मोबाइल पर ही रची गई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सिसोदिया ने घोटाले में, टेबल पर देख रहे हैं, न जाने कितने मोबाइल्स का इस्तेमाल किया है। सबूत छिपाने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा फोन बदल डाले। सिसोदिया ने खुद के नाम पर कोई मोबाइल नहीं खरीदा, कोई सिम कार्ड नहीं खरीदा, दूसरे के नाम पर खरीदे गए मोबाइल से यह पूरी डीलिंग हुई है। यानी इसको करने से पहले पूरी प्लानिंग की गई थी कि आप पकड़े ना जाएं। मोबाइल के लिए सिम कार्ड्स भी दूसरे के नाम पर खरीदे गए और ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, सिलसिले में केजरीवाल के जो पीए हैं उनसे भी पूछताछ की। केजरीवाल के पीए हैं विभव कुमार, उन्होंने मोबाइल पर कई राज उगले। खबर है कि सिसोदिया और विभव ने 170 मोबाइल इस्तेमाल किए, 170 मोबाइल फोन्स। इन सभी मोबाइल को इस्तेमाल करने के बाद तोड़ दिया गया ताकि अगर जांच हो तो कोई सबूत जांच एजेंसी के हाथ ना लगने पाए। उसने बताया कि केजरीवाल ने भी वीडियो कॉलिंग की है। डील फाइनल होने से पहले केजरीवाल ने वीडियो कॉलिंग पर बात की है। केजरीवाल की यह बातचीत समीर महेंद्रू से हुई है। यह वीडियो कॉलिंग मोबाइल पर ही कराई गई। यह सारी जानकारी सामने आई और ईडी ने यह बात जानकारी दी है। अब बीजेपी क्या कह रही है? केजरीवाल के पुराने साथी रहे कपिल मिश्रा, जो अब बीजेपी में है, वो चुटकी ले रहे हैं। देखिए मोबाइल पर ही क्या कह रहे हैं कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा एक उदाहरण दे रहे हैं जो मनीष सिसोदिया पर सेट बैठता है। वो लिख रहे हैं, उन्हें गुप्ता जी का मैसेज आया था जिन्होंने रिवॉल्वर के लाइसेंस की मांग की थी। यानी गुप्ता जी ने सिर्फ मैसेज किया था और रिवॉल्वर का लाइसेंस मांगा था और थाना अध्यक्ष ने उनका नंबर देखकर रिवॉल्वर के लिए लाइसेंस भी दे दिया, सिर्फ एक मैसेज से। जब गुप्ता ने थाना अध्यक्ष से पूछा, आपको मेरे नंबर से मेरी शराफत का, मेरे बारे में कैसे जानकारी मिली, तो थाना अध्यक्ष ने कहा, आपका फोन नंबर एयरटेल के शुरुआती दिनों का है, करीब 15 साल पुराना आपका नंबर है, इसलिए जानता था। अब आगे बात कह रहा है कपिल मिश्रा, कह रहे हैं फ्रॉड और क्रिमिनल आदमी 2 महीने में अपना नंबर बदल देते हैं। यानी जिसके पास 15 साल पुराना नंबर, वो एक अलग कहानी है, लेकिन फ्रॉड और क्रिमिनल जो है वो जल्दी अपने मोबाइल बदल देते हैं। अब जरा सुनिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं और मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। 140 140 ऐसे मोबाइल फोन बर्बाद किए गए और नए खरीदे गए ताकि एविडेंस मिट सके। और बंधुगण, ऐसे 140 फोन पर मनीष सिसोदिया जी
और उनके साथियों ने कुल मिलाकर के 1,20,00,000 रुपए खर्च किए। जब साक्ष्य आने शुरू हुए, जब प्रमाण आने शुरू हुए, जब व्हाट्सएप चैट रिट्रीव हुए, व्हाट्सएप तो झूठ नहीं बोलते, जो आपने मैसेज लिखे हैं लोगों को, जिस प्रकार से पैसे उगाही किए हैं और जिस प्रकार से उन पैसों से आपने दुष्कर्म किए हैं, ये सारी चीजें तो अब तो साक्ष्य में आ गया है। अब सीबीआई के बाद ईडी ने भी गिरफ्तार किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया। मनीष सिसोदिया कटघरे में थे और ईडी दलीलें दे रही थी। देखिए, ईडी ने आज कोर्ट में क्या कुछ कहा है। ईडी के वकील खड़े हुए और उन्होंने 4 दलीलें दी। 4 इंपॉर्टेंट दलीलें क्या थी? पहली दलील, इस घोटाले में सरकारी तंत्र, बिचौलिए और कई अन्य लोग शामिल हैं। यह साजिश सिसोदिया, नायर, के कविता और कई दूसरे लोगों ने मिलकर रची है। के कविता केसीआर की बेटी है। सिसोदिया के असिस्टेंट विजय नायर इस पूरी साजिश को कोऑर्डिनेट कर रहा था। और दूसरी दलील थी, दक्षिण के ग्रुप ने आम आदमी पार्टी नेताओं को 100 करोड़ घूस दी। इस ग्रुप ने दिल्ली में 30% शराब कारोबार पर कब्जे की प्लानिंग बनाई है। दक्षिण का ग्रुप जो था वो दिल्ली में 30% कारोबार पर कब्जा चाहता था। नायर ने सिसोदिया के प्रतिनिधि के तौर पर कविता से मुलाकात की, यानी केसीआर की बेटी और मनीष के करीबी ने मुलाकात की। नायर कविता को यह बताना चाहता था कि सिसोदिया किस तरह से शराब नीति को प्रभावित कर सकते हैं, यानी भरोसे में लेना चाहता था। के कविता क्या करती है ये भी आपको बताएंगे, उनका भी कौन सी दारू की कंपनी है बताऊंगा। तीसरा दलील क्या थी? 1 साल में 14 फोन इस्तेमाल किए गए और बदल दिए गए। फिर इन मोबाइल फोन को तोड़ डाला गया और सिसोदिया ने उन फोन का इस्तेमाल भी किया है जिन्हें दूसरों के नाम पर खरीदा गया था। यह तीसरी दलील थी, ताकि बाद में वो अपने बचाव में इस बात का इस्तेमाल कर सकें। चौथी दलील क्या थी? एक भी फोन सिसोदिया के नाम पर नहीं था, एक भी सिम कार्ड उनके नाम पर नहीं था, बल्कि देवेंद्र शर्मा के नाम पर था। यह दिखाता है कि इस केस में बड़े पैमाने पर सबूतों को तबाह कर दिया गया। सिसोदिया शुरुआत से ही टालमटोल कर रहे हैं और हमें जांच को बढ़ाने के लिए इनकी कस्टडी चाहिए। अब बारी थी सिसोदिया के वकील की। ईडी के वकील ने क्या कहा आपने सुन लिया। सिसोदिया के वकील चाह रहे थे रिमांड न मिले, तो सिसोदिया के वकील ने क्या दलील दी देखिए। सिसोदिया कटघरे में थे और उनके सामने खड़े थे सिसोदिया के वकील। सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी कह रहा है कि यह पॉलिसी गलत है और चुनी हुई सरकार ने शराब नीति बनाई है। तो पॉलिसी सरकार के पास जाती है, अफसरों के पास जाती है, फाइनेंस और लॉ सेक्रेटरी के पास भी पॉलिसीज जाती हैं। आखिर में यह शराब नीति उपराज्यपाल के पास भी जाती है। तो उपराज्यपाल मतलब केंद्र सरकार के नुमाइंदे तक भी गई थी नीति। तो वैसे उन्होंने 3 बातें पूछी थी। क्या बातें थी? 3 बातें ये थी उनमें, लेकिन एक भी प्रॉफिट मार्जिन व एलिजिबिलिटी से जुड़ी हुई नहीं थी जो बातें पूछी गई। ईडी जल्दबाजी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मैं जल्दबाजी के ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। सिसोदिया के वकील ने कहा कि जल्दबाजी में बहुत सी नीति बनी, बहुत से कार्य किए गए, जरूरी नहीं सब में घोटाला हो। उसलिए वो उदाहरण दे रहे थे कि नोटबंदी की गई और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी संवैधानिक करार दिया। सोचिए, शराब नीति को नोटबंदी से जोड़ दिया। ईडी कह रही है कि विजय नायर सिसोदिया की ओर से काम कर रहे थे और ईडी अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं ढूंढ पाई है। उन्होंने कहा जिसमें सिसोदिया को 1 भी रुपया भेजा गया हो, ईडी के पास ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए हैं ये बताएं। जब सब जगह ईडी कह रही है हमने सुना है, हमने सुना है। इन दिनों ये फैशन बन गया है दरअसल, और फैशन ये है कि जांच एजेंसी अपने अधिकार समझकर लोगों को अरेस्ट कर रही है और समय आ गया है कि कोर्ट को ऐसे मामलों में सख्ती से पेश आना चाहिए। अदालत सिसोदिया को 7 दिन की रिमांड पर भेजती है। कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड भेजी। अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी इस मामले में। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। सिसोदिया के वकील ऋषिकेश जो कोर्ट से निकल कर आए, उन्होंने मीडिया से बात की।
कोर्ट क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है और ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में जनरली जो है ये कस्टडी ग्रांट की जाती है, तो कोर्ट ने 7 दिन की कस्टडी जो है वो ईडी कस्टडी ग्रांट की है मनीष सिसोदिया जी को। दोबारा मनीष सिसोदिया जी को 17 तारीख को 2 बजे पेश किया जाएगा।